हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव डिग्री क्लासेस एंड वेलकम टू एस टू अकाउंट सीरीज। और रिसेंटली हमने अभी अपना सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म किया और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर्पस समझो, ये आपका एक फंडामेंटल बेस मजबूत करता है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि इस चैप्टर आपका एडमिशन में काम आएगा, क्योंकि पढ़ ही रहे हो आप। रिटायरमेंट, डेथ और चेंजिंग पीएसआर, मतलब चैप्टर 3, 5th और 6th, मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th, ये चारों चैप्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस आती है। मतलब बहुत डीप इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर तो ये आधे काम अपने आप ही हो जाने हैं। मतलब समझ लो कि ये चैप्टर आपने कर लिया तो बाकी 3 चैप्टर और आधे अधूरे हो गए आपके। थोड़े से उसमें पॉलिश मारना है, थोड़ी चीज़ चेंज करनी है, बस खत्म। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। बहुत डिटेल में जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। बस आपको एक ही वादा करना है कि जो मैं आपको कराऊं वो आप डेली अपने प्रैक्टिस बेस पे क्वेश्चन को कर लीजिए। ये नहीं कि आज करा तो अब भैया लेक्चर तो देख लिया, एक साथ कर लेंगे 5 लेक्चर, ऐसे नहीं होता पढ़ाई। आपको एक लेक्चर होने के बाद उसके जो भी टॉपिक के क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे, तभी आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में परेशानी आएगी। ठीक है। एक और छोटी सी बात बता दूं आपको, अगर कोई बच्चा नया है तो उसके लिए बता देता हूँ कि जो भी मैं आपको बोर्ड पे पीडीएफ मतलब बोर्ड पे जो पढ़ाता हूँ उसका जो पीडीएफ पैनल है जिससे कि आप नोट्स तैयार कर सको, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे आपको डेली के मतलब ये नोट्स मिलते रहेंगे। और जल्दी मैं डीपीपी भी डालने रहूँगा, डेली प्रैक्टिस पेपर भी उस पर डालेंगे हर एक लेक्चर के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, वो भी आपको वहीं मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे एक इंस्टाग्राम चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लेना। उस पर उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर मैं लाइव आके आप लोगों से इंटरेक्ट होऊंगा, आपके छोटे मोटे डाउट्स देख लूँगा और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कब हमें कलेक्टिव आपके डाउट्स हो गए तो यूट्यूब पे लाइव लेना है। ठीक है, और ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, जो आज हमें पढ़ना है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है कि एक पार्टनर को हम पार्टनरशिप में एडमिट करें, मतलब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ रहा है तो ये इससे क्या क्या चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, हमें ये पढ़ना है कि अगर एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो इफेक्ट होगी, जो जो चीज़ें इफेक्ट होगी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा, पढ़ना क्या है, सबसे रिक्वायरमेंट किन की चीज़ों की, जिसमें सबसे पहला चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आपको न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखना होगा। तो साफ सीधी बात है, सपोज करो एक पार्टनरशिप में 2 पार्टनर है, ठीक है, और एक नया बंदा एडमिट हुआ, तो जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में शेयरिंग होता था अब 3 लोगों में शेयरिंग होगा, मतलब उनके आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट है वो चेंज होगा और जो पुराने पार्टनर है वो सैक्रिफाइस भी करेंगे। तो आपको यहाँ पे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को आएगा। तो पहला टॉपिक हम यही डिस्कस करेंगे जो आज से स्टार्ट करेंगे, 2 लेक्चर में ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, गुडविल की ट्रीटमेंट्स कैसे होगी, गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे होगा वो बात की बात है। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। अब क्या होता है बेटा, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो एक हमने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट, याद होगा आपको, जिसमें हमने पढ़ा है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को उस वैल्यू पे लिखते हैं जो हमारे जिस पे हमने खरीदा है और अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। पर मार्केट वैल्यू तो अलग होगी, तो जब कोई नया पार्टनर होगा तो आपकी बुक वैल्यू तो मानेगा नहीं, तो बोलेगा कि आए काम करिए सर, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूएट करिए, देखिए आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है। तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाना सीखेंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनता है बात की बात है। उसके बाद जो भी डफर्ड डिवन एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट लॉसेस, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके कोई भी रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो साफ सीधी बात है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने जो भी लॉसेज या जो भी प्रॉफिट होंगे वो पुराने पार्टनर के होंगे, तो उनको पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कैसे पढ़ेंगे जब। और आखिरी टॉपिक पढ़ेगा कैपिटल एडजस्टमेंट। ये जब क्वेश्चन बोलेगा इफ सो एग्रीड, अगर पार्टनर एग्रीड है मतलब इफ रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि आपको एडजस्टमेंट्स करना है तो आप एडजस्टमेंट्स। तो इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं और बहुत डिटेल में जाएंगे, कम से कम 11-12 लेक्चर इसके होंगे, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो तसल्ली से और ध्यान से समझिएगा। चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टोटल आपको जो बेटा पढ़ने हैं वो आपको टोटल कितने टाइप पढ़ने हैं, 6 टाइप पढ़ने हैं।
और इसके ऊपर टोटल 18 क्वेश्चन आपकी बुक में, इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन और भी होंगे। 6 में से आज हम पहले 3 टाइप डिस्कस करेंगे, और पहले तो टाइप्स को ध्यान से समझिएगा, फिर टाइप्स के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो देखिए टाइप फर्स्ट जो आपका, हम टाइप 3 टाइप आज हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। टाइप फर्स्ट क्या मान लिखा है, एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो और जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, ये नया बंदा एडमिट हुआ है। तो फर्स्ट टाइप की पहचान यही है कि 2 या 3, जरूर 2 या 3 भी हो सकते हैं, शुरू में कुछ लोग होंगे और एक बंदा कुछ शेयर से एडमिट होगा, सिर्फ इतना ही लिखा होगा। जब इतना लिखा है तो आपको फर्स्ट टाइप से सॉल्व करना। सॉल्व कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो इसमें देखो बेटा होता क्या है, हम करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर टोटल प्रॉफिट को 1 क्यों माना, तो यार बेटा कभी भी आप प्रॉफिट जो उनका रेशियो है तो उनको जोड़ के देख लेना, एक ही आता है। देखो यहाँ पे रेशियो 3:2 है, मतलब 3/5 2/5, तो 3/5 प्लस 2/5 5/5 एक। मान लो रेशियो 3:2:1, 3:2:1 मतलब 3/6 2/6 1/6, जोड़ के देखो एक। तो कभी भी रेशियो के फॉर्म में अगर किसी 2 या 3 या 4 या 10 पार्टनरों का भी दिया हो, उनको जब आप सम करोगे तो वो टोटल बनाता है, इसलिए टोटल प्रॉफिट को मान लिया गया। अब इसमें जेड का शेयर आपको दिया है, जेड शेयर इन प्रॉफिट, तो जेड का शेयर 1/5 है, 1/5 है, ठीक है ना। अब निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है। तो देखो बचा निकालने के लिए करना है, टोटल 1 है, उसमें से जो जेड का वो घटा दो, तो 4/5 आपका रिमेनिंग आ गया। मतलब देखो ये कहानी है, ये टोटल शेयर था, इसमें से ये जेड का फिक्स हो गया 1/5, तो ये जो 4/5 बचा ये जेड का है ना। तो जो बचा है इसको किस में बांटना है, एक्स और वाई में, ये तो करना है। तो अब कैसे बांटेंगे देखो जरा ध्यान से। तो अब निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड। देखो जेड का 1/5 है, 1/5 फिक्स है, ये रहा, है ना, जेड का ये रहा 1/5। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो बचे हुए प्रॉफिट को बांटना है। बचा हुआ प्रॉफिट ये है, इसको बांटना है एक्स वाई में, इसको एक्स वाई बांटने के लिए इसके एक्स वाई के ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनका क्या होगा ओल्ड यानी 3/5 इंटू रिमेनिंग यानी 4/5, ओल्ड 2/5 इंटू रिमेनिंग 4/5। तो ये देखो कितना हो गया 12/25, 8/25, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर रेशियो है तो रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए सबका बेस इक्वल होना चाहिए, इनके नीचे 25 है, इसके नीचे 5 है, तो 25 बनाना पड़ेगा तभी तो आप रेशियो के फॉर्म में लिख पाओगे। तो 25 बनाने के लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काटोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/25 हो गया, तो रेशियो क्या बन गया 12, 8 और 5। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये आपका टाइप फर्स्ट है। तो जब ऐसे लिखा होगा कुछ लोगों एक बंदा एडमिट हो, तो आप ये लेट टोटल प्रॉफिट में 1 करके इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, टाइप नंबर फर्स्ट। क्लियर है पॉइंट। चलिए टाइप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 2। टाइप 2 की देखो लैंग्वेज क्या मालूम लिखा है, एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ, एक्स ने दिया है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, वाई ने दिया 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, ये 1/5 है, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये जो लिखा ना ये है जो बेटा, ये इसने दिया 1/5, वहाँ पे थोड़ा खिचड़ी हो गई थी, मिटा ही देता हूँ। जो y ने दिया है बेटा, y ने जो दिया है वो दिया कितना 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। मतलब आप ध्यान से देखो तो एक वर्ड है फ्रॉम हिज शेयर, तो x दे रहा 1/10, y दे रहा 1/5। अब देखो इसको जोड़ के इसका शेयर दिया हो, इसका शेयर मान लो 3/10, इसका शेयर दिया हो मतलब जेड का शेयर दिया हो ना दिया किसी काम का ही होता, बस ये फ्रॉम वाले आपके काम करो, जितना फ्रॉम है इसी से आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ध्यान से देखना, इसमें करना कैसे, पहले लिखोगे आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड किसका, जो ओल्ड पार्टनर है कौन है, एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो कितना है, बोलो सर 3/5 इसका है, 2/5 इसका है। सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर, देखो पहले वाले ने 1/10 दिया, दूसरे वाले ने 1/5 दिया, जितना दिया उतना घटा देना। पहले वाले ने 1/10 दिया है और दूसरे वाले ने कितना दिया 1/5 दिया, यही है फ्रॉम, इतना इतना दिया है, बस खत्म। इसके बाद यूपीएसआर निकाल लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड। देखो इसका पहले से 3/5 है,
इसका पहले से 2/5 है। इसने कितना दिया तो बोलोगे सर इसने 1/10 दिया। कितना दिया बेटा x ने, तो x ने दिया 1/10, तो 1/10 दिया तो 1/10 घटा दो सॉरी। y ने कितना दिया बेटा, तो लिखा y ने 1/5 दिया, तो y में से 1/5 घटा दो। और z का जो मिला 1/10 पहले से मिला, 1/5 दूसरे से मिला। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 10 एलसीएम हो गया, 4 माइनस नहीं 6 माइनस है ना, 10 आपका बेटा एलसीएम हो गया, 6 माइनस 1 5/10। इसका हो गया 1/5, इसका हो गया 10 एलसीएम 1 + 2 3/10। अब देखो इन दोनों का 10 है तो उसको भी 10 करना पड़ेगा। 10 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2/10, तो रेशियो बन गया 5:3। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपका टाइप सेकंड। तो कुछ नहीं करना होगा, टाइप सेकंड बहुत सिंपल होता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो लिखा होगा फ्रॉम इस शेयर बढ़ाएगा कि उसने अपने शेयर में से इतना दिया, तो जितना एक्स ने दिया उतना एक्स से घट गया, जितना वाई ने दिया उतना वाई से घट गया, जो जो दिया गया वो जोड़ दिया, तो तीसरे वाले का शेयर आ गया। तीसरे वाले का शेयर यहाँ देखो क्वेश्चन में ऐसे दिया भी था, देखो उसी के बराबर है 3/10। तो उसका शेयर दिया हो ना दिया हो किसी काम का नहीं, मतलब नहीं है, आपको उसको इग्नोर करना है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो 3 चीजें दे दी गई, किसी काम का नहीं, जो जो फ्रॉम है वही इसी से निकल जाएगा। यही है सेकंड टाइप। आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो वर्ड आएगा फ्रॉम इस शेयर। अब देखो थर्ड टाइप, नंबर थर्ड, मान लिखा है x y पार्टनर 3:2 का रेशियो, z एडमिट हुआ और लिखा x ने दिया है 1/3 ऑफ हिज शेयर और इसने दिया है 1/2 ऑफ हिज शेयर। तो देखो यहां पे जो वर्ड है आपका बेटा ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर जब वर्ड आएगा तो ये थर्ड टाइप है। देखो डिफरेंस यही है, यहां था फ्रॉम हिज शेयर और यहां पे वर्ड है बेटा ऑफ हिज शेयर। अब देखो ऑफ की वजह से कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है, पहले लिखोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है, तो बोलोगे सर एक्स और वाई है। ओल्ड रेशियो क्या है, तो 3/5 है और 2/5 है। सरेंडर ऑफ हिज शेयर, तो देखो x ने अपने शेयर का 1/3 दिया, तो आपको x के शेयर का 1/3 निकालना पड़ेगा, इतना x ने दिया है। y ने अपने शेयर का 1/2 दिया है, तो वो यहां तो कट गया, 3 कट गया, 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। ऐसा नहीं है कि दोनों का इक्वल आएगा, ये अलग अलग भी आ सकता है। बस याद रखना कि ये एक स्टेप बढ़ गया कि आपको ऐसे ये मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ है तो x के शेयर का 1/3 और y ने अपने शेयर का 1/2 दिया, तो ये मल्टीप्लाई करके स्टेप बढ़ गया। फ्रॉम में आपने डायरेक्ट लिख दिया था, जिससे जितना दिया डायरेक्ट उठा दिया था। ऑफ में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ तो एक जैसा है तो अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा हो अलग अलग भी हो सकता है, दोनों अलग अलग अमाउंट दिया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको न्यू PSR निकाल देना, बस खत्म। न्यू PSR में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यहीं तक आपको ध्यान रखना था कि फ्रॉम में था डायरेक्ट, जो फ्रॉम में डायरेक्ट था, फ्रॉम में ये था डायरेक्ट, जो जो दिया वही आपका सरेंडर है, उतना ही घटा दिया। और ऑफ में आपको क्या करना पड़ा, उसके शेयर का बोला गया तो आपको उसको शेयर का निकाल के ये निकालना पड़ा कि कितना दिया उन्होंने, ये गिवन नहीं था। अब न्यू PSR निकालेंगे, x y z। x का पहले से 3/5 है, y का 2/5 है। x ने दिया 1/5, y ने भी दिया 1/5 और x से मिला 1/5, y से मिला 1/5। देखो ये काम हमने वही सेम करा है, बस आपको यहाँ पे ये वैल्यू ना लेकर ये जो निकाली गई वैल्यू लेनी है। तो 2/5 इसका हो गया, 1/5 इसका हो गया, 2/5 इसका हो गया। देखो बेस इक्वल है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्ट रेशियो के फॉर्म में लिख दोगे। बेस अगर अनइक्वल होता तो आप इक्वल करते। तो देखो मैंने 3 टाइप आपको करा है। आपको आइडेंटिफिकेशन बताओ, अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। पहला क्या है कि कुछ लोग, एक बंदा एडमिट हुआ, सिर्फ इतना लिखा है। दूसरे में एक बढ़ेगा फ्रॉम शेयर, उसने अपने शेयर में से दिया है। और तीसरा ऑफ शेयर, उसने अपने शेयर का दिया है। तो फ्रॉम में डायरेक्ट था, ऑफ तो उसके शेयर का निकालना पड़ा आपको, जो आपने निकाला ऑफ शेयर मतलब निकालना पड़ा आपको। तो ये प्रोसेस है। स्टार्टिंग में आपको याद ना रहे तो आप ये देख सकते हो, आइडेंटिफाई करना आ गया। सॉल्व कैसे करना, आप क्या करो, जो ये सॉल्यूशंस को देखो, इसको देख के क्वेश्चन करो। 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा। चलिए जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी तो पता चले कौन सा टाइप है। देखो क्या लिखा है, राज राम एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। मैं R1 कर देता हूँ, R1 R2 और R3 पार्टनर है और इनका रेशियो जो देखा है 5:3:2 का रेशियो दिया है। फिर लिखा है दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। एस को एडमिट किया
1/5 शेयर से। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कहीं फ्रॉम ऑफ कुछ फलान इनका कुछ लिखा है, देखो सर बोलोगे सर नहीं कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिखा है कि कुछ लोग हैं एक बंदा एडमिट हुआ, तो साफ सीधी बात है कौन सा टाइप लगेगा बेटा, कमेंट करके बताओ। बोलोगे सर टाइप फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। तो बस टाइप फर्स्ट से आपको इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो टाइप फर्स्ट आप जानते हो क्या करना है, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, एस मतलब सुरेश शेयर इन प्रॉफिट 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट तो 1 माइनस 1/5 यानी 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 आपका रिमेनिंग आ गया। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, तो बोलोगे सर न्यू PSR निकाल देना है। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो R1 R2 R3 और S। देखो S का तो 1/5 से एडमिट हुआ है, तो ये इसका S का हो गया। बाकी इनके लिए मैंने क्या बताया था कि इनके ओल्ड से इस रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर देना। ओल्ड है 5/10 3/10 2/10, ये ना 5 3 2, तो 5/10 3/10 2/10 इंटू रिमेनिंग यानी 4/5 4/5 4/5। देखो कितना गया 20/50। कभी भी शुरू में मत काटा, कुछ कॉमन होगा बाद में कट जाएगा, ठीक है ना। शुरू में काटोगे बाद में दिक्कत होगी। 8/50 आपको भी काटने दिया। देखो इन तीनों का 50 है, इसका 5 है, 50 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10/50। तो देखो रेशियो बन गया 20 12 8 और 10। ठीक है, याद रखना कभी भी आप शुरू में मत काटो। अब देखो कॉमन ले सकते हो, हाँ कॉमन आ सकता है 2, तो कितना हो गया 10 6 4 5, ये हो गया आपका रेशियो। क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में कभी ऐसे नहीं कि यहाँ से 5 से 5 काट दिया, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले रेशियो निकाल लो, फिर कुछ कॉमन तो डायरेक्ट कॉमन ले लो। तो ये आपका टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। मुझे लगता है कोई डाउट होगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, रवि एंड मुकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 7:3। रवि और मुकेश पार्टनर है, 7:3 का रेशियो है। फिर लिखा है दे एडमिट अशोक विथ 3/7 शेयर। अशोक को एडमिट किया 3/7 शेयर से, ठीक है। इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। मतलब रवि ने दिया है 2/7 फ्रॉम रवि और मुकेश ने दिया है 1/7, तो 1/7 फ्रॉम मुकेश। देखो आपको इतना बड़ा 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 अक्षर दिख गया कि सर ये तो सेकंड टाइप है, क्योंकि साफ साफ लिखा है फ्रॉम शेयर। बिल्कुल सही बात है, तो वही करना आपको। देखो कैसे करेंगे, तो इसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं, इसका तो कोई काम नहीं है, जो फ्रॉम उसी से काम हो जाता है। तो पहले आप लिखते हो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रवि और मुकेश 7/10 3/10, सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर। तो पहले वाले ने दिया 2/7, दूसरे ने दिया 1/7, ये ना 2/7 रवि से 1/7 मुकेश से। बस इसके बाद न्यू PSR निकाल दो। बस आपको टाइप से याद होना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए, बस उसके बाद कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अशोक, तो इसका था 7/10 है ओल्ड रेशियो, इसका 3/10 है। इसने दिया 2/7 माइनस, इसने दिया 1/7 माइनस, और जो जो दिया उसको प्लस कर दो, 2/7 प्लस 1/7। देखो जोड़ के 3/7 उसके शेयर के बराबर आ गया। देखो आ गया ना। इसका कोई मतलब नहीं होता, बस सीधे डायरेक्ट है, फ्रॉम से एक काम हो जाता है। इसका देखो क्या होगा 70 हो जाएगा एलसीएम, 49 माइनस 20 मतलब 29/70। इसका भी 70 हो गया एलसीएम, 21 माइनस 10 11/70। अब देखो इन दोनों का 70, इसका 7 है, तो 70 करना पड़ेगा सर। तो 70 करने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 30/70। तो रेशियो क्या आ गया बाबू आपका 29 11 और 30। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये सेकंड टाइप के ऊपर क्वेश्चन था। मुझे लगता है आपको कोई डाउट हो। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको पहचानना है। टाइप्स मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आपको फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आइडेंटिफाई करने के लिए। और दिक्कत तब आएगी, देखो 3 आज करेंगे, 3 अगले लेक्चर में करेंगे, तो 6 जब हो जाएंगे ना, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो 3 है सीधा, पहला कुछ नहीं लिखा, 2-3 लोग, एक एडमिट, दूसरा फ्रॉम, तीसरा ऑफ, इतना ही अभी तो लिए। लेकिन इसके अलावा भी 3 और, इसलिए आपको इस 3 की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी पहले लेक्चर में, कि अगली बार जब बाकी 3 कराया जाए तो पिछले 3 को आपको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि पिछले 3 आपके दिमाग में सेट है, नए 3 ऐड अप हुए, क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है ना। चलिए देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा ABC आर पार्टनर शेयर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखो A
बी सी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। फिर लिखा है दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। डी को एडमिट किया 1/8 शेयर से। देखो यहां तक लिखा हो तो टाइप फर्स्ट होता, लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। मतलब बी ने दिया 1/16 और इसने भी दिया, सी ने दिया 1/16। देखो यहां पे है तो ये भी सेकंड टाइप, पर डिफरेंस ये है कि 3 लोगों में सिर्फ 2 ही लोगों ने दिया है, तो करना सेकंड टाइप से ही है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो कुछ नया नहीं है बेटा, वही है। देखो कैसा होगा, ओल्ड PSR ए बी और सी 3/6 2/6 1/6 सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर। देखो इसने तो कुछ नहीं दिया, इसने दिया 1/16 और इसने भी दिया 1/16। ए ने कुछ नहीं दिया, बस और कुछ नहीं करना। फिर जब ये बी था ना, सी था, सी। अब निकालेंगे न्यू PSR ए बी सी डी। देखो ए का शेयर है 3/6, बी का है 2/6, इसका 1/6। इसने कुछ नहीं दिया, इसने दिया 1/16, इसने दिया 1/16 और डी का जो हो जाएगा 1/16 पहले से मिला, 1/16 दूसरे से मिला, तो इसका तो 2/16 हो गया। 6 और 16 का अगर मैं एलसीएम निकालूं 48 हो गया, 48 एलसीएम हो गया। ठीक है, 16 3 13/48। इसका देखो 8 - 3 5/48। अब इसको 48 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24/48। इसको भी 3 से करेंगे, 6/48। तो रेशियो क्या बन गया बेटा, बोलोगे सर 24 13 5 और 6, बस खत्म हो गया। तो ये भी सेकंड टाइप था, बस यहाँ पे क्या था कि 2 लोग बी और सी ने सिर्फ दिया है, तो ए ने कुछ नहीं दिया, कि ए का जो था वही रहेगा, बी और सी ने दिया तो बी और सी में से माइनस कर देंगे। कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना आप, क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा सा आपको बुद्धि लगा देनी होती है और कुछ भी नहीं है। क्लियर बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आप इन 3 टाइप्स क्वेश्चन बुक से ढूंढ के, 3 टाइप कौन कौन से, सिंपल, कुछ लोग एक एडमिट, फ्रॉम और एक ऑफ, इनके क्वेश्चन कर लेंगे। ये ऑफ के ऊपर, ये देखो ये क्वेश्चन ऑफ के ऊपर ही है। आर एंड टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आर और टी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। फिर लिखा है एस है ना, नाम 5 लिख रहा है। एस ज्वाइन द फर्म, आर सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। देखो एस एडमिट हुआ और आर ने जो बेटा दिया है, आर ने देखो कितना, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर ने दिया कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है। इसने कितना दिया, तो लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो वर्ड आ गया ना ऑफ हिज शेयर। तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आपका वर्ड है ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है बेटा कि आपको ये क्वेश्चन कौन से टाइप से करना है, तो बोलोगे सर थर्ड टाइप ऑफ हिज शेयर वाला। बिल्कुल सही उसी से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो थर्ड टाइप आपके दिमाग में होना चाहिए, याद नहीं है तो आप पीछे से पलट के देख सकते हो। आर और टी पार्टनर है, 3/5 और 2/5 इनका रेशियो है, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। तो देखो इसने दिया, इसका शेयर है 3/5 और इसने अपने शेयर का 1/4 दिया है। इसका शेयर है 2/5 और इसने अपने शेयर का 1/5 दिया है। तो कुछ नहीं काटना, निकाल लो। देखो 3/20 2/25 अलग अलग आ रहा है, ये लिख दिया आपने। इसके बाद आपको करना है, तो बेटा सर बोलोगे सर हमें है ना न्यू PSR निकालना है। निकालो, RTS ओल्ड है 3/5 2/5, ये ना ओल्ड 3/2। अब कितना दिया इसने, तो पहले वाले ने दिया बेटा 3/20, दूसरे वाले ने बोलोगे सर 2/25, तीसरे का तो 3/20 प्लस 2/25। अब देखो इसका एलसीएम हो गया 20, है ना, 5 4 4 12 -3 हो गया आपका 9/20। इसका हो गया 25 25 5 10 -2
8/25, इसका एलसीएम होगा बेटा 100, तो 20 25 100, 15 25 चौक 4 दूनी 8, तो 23/100। इसका 100 इसको 100 करने के लिए करोगे बेटा तो बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45/100। इसको कितना करोगे तो बोलो सर 4 से कर देंगे, 32/100। कितना हो गया बेटा ये 32/100। बेस इक्वल कर दिया तो रेशियो के फॉर्म में क्या आ गया 45, 32 और 23। तो ऐसा नहीं कुछ बच्चे क्या क्वेश्चन करते गए, देखा सर ये तो 9/20 सारा आंसर गलत है। भाई पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करो, देखो आएगा आंसर, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही था आपका पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स आपके डिस्कस किए और 3 टाइप्स के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए। बाकी बुक से ढूंढ के आप क्वेश्चन कर लेना। बाकी डीपीपीज भी मैं ग्रुप में जब डालूंगा मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे तो वहां से भी कर सकते हो। कोई बच्चा चैनल पे नया आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये जो हमारी H2 अकाउंट सीरीज चले जो आपको 0 से हीरो तक बनाएगी और ये गारंटी है हमारी, अगर आप पढ़ते हो तो आप 0 से हीरो बन जाओगे, ये ध्यान रखना। और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको सारी डिटेल्स और बोर्ड पैनल ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।